दोस्तों, दूसरी औरत कहानी का भाग 1 और 2 मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए भाग 3 की शुरुआत करते हैं। पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा, जब कभी मुझे रुपयों पैसों की ज़रूरत होती, मुस्कान ही मुझे थोड़े बहुत रुपये दे देती। इस तरह रुपयों के लिए पूरी तरह मुस्कान पर निर्भर होने की वजह से मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी और मुझ में धीरे धीरे हीनता की भावना घर करती जा रही थी। अब आगे। उधर जिस जमीन के लालच में मैंने एलिजा से रिश्ता जोड़ा था, उस जमीन के कागजों की एलिजा ने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। ना जाने वह उन्हें कहाँ छिपा कर रखती थी। उस पर कई महीनों से एलिजा से मेरी गंभीर अनबन चल रही थी। वह मुझ पर बहुत जोर डाल रही थी कि मैं मुस्कान को तलाक देकर उससे अदालत में शादी कर लूं। लेकिन मैं मुस्कान को तलाक नहीं देना चाहता था। शायद इसकी वजह यही थी कि मैं मुस्कान से भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ा हुआ था। इस वजह से एलिजा और मुझ में झगड़ा बढ़ता ही गया और एक दिन एलिजा और उसके बेटे मैथ्यू ने मिलकर मैसूर वाली साड़ियों की शोरूम पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था। मैं जब भी मैसूर वाली शोरूम में जाता, मैथ्यू मुझे तिजोरी को हाथ तक ना लगाने देता। अब मुझे एहसास होने लगा था कि एलिजा के साथ रिश्ता कायम करके मैंने जिंदगी के हर क्षेत्र में नुकसान उठाया था। एलिजा की वजह से मैंने मुस्कान और अमन की उपेक्षा और अवहेलना की। मैंने अपनी पत्नी की उपेक्षा की, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने मुझे कभी पिता का आदर मान नहीं दिया और मैं अपने ही घर में बेगाना बनकर रह गया। एलिजा से रिश्ता रखने की वजह से मेरे परिवार वालों ने मुझे पुश्तैनी संपत्ति से बेदखल कर उसे मुस्कान और अमन के नाम कर दिया था। मेरी लापरवाही के चलते मेरा बेंगलोर का शोरूम भी मुस्कान और अमन के कब्जे में चला गया था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं जिंदगी की लड़ाई में बुरी तरह से हार गया था। एक वक्त था जब कुदरत ने मुझे दुनिया की हर नियामत बख्शी थी। सुशील पत्नी, एक प्यारा सा बेटा, चलता हुआ व्यापार, सामाजिक प्रतिष्ठा, लेकिन मैंने यह सब कुछ अपनी ही बेवकूफ़ी से गंवा दिया था। शायद यही मेरी गलतियों की सज़ा है, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चला और इसके लिए मैं मुस्कान और अमन से माफ़ी मांगूंगा। एलिजा से अपने सारे संबंध हमेशा के लिए तोड़ लूँगा। दोबारा से शोरूम में बैठकर व्यापार संभालूंगा। मुस्कान बहुत अच्छी है, वह जरूर मुझे माफ़ कर देगी। शोरूम में बैठकर काम संभालने के ख्याल ने मुझे बहुत सुकून दिया था। फिर भी मन के एक कोने में कहीं यह डर छिपा हुआ था कि क्या अमन और मुस्कान मुझे फिर से व्यापार संभालने देंगे? क्या वे दोनों मेरी पिछली भूलों को नज़रअंदाज कर पाएंगे? इसी डर और आशंका के साथ मैं शोरूम पर पहुंचा और मुस्कान से बोला, मुस्कान, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। अपने गलत आचरण से तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया। मैं वादा करता हूँ कि पुरानी भूलों को अब कभी नहीं दोहराऊंगा। मैंने एलिजा और मैथ्यू से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। बस तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो।
मुस्कान तो कुछ नहीं बोली, लेकिन अमन बोल पड़ा। अब आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है? मेरी माँ ने कितने दिन और कितनी रातें आपकी वजह से रो रो कर गुजारी हैं। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है और अब आप माफ़ी मांग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमारी माफ़ी के बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं। इतने सालों तक हमने बिना आपके सहारे के अकेले अपने दम पर जिंदगी जी है, आगे भी जी लेंगे। अब आप कारोबार संभालने की बात कर रहे हैं, जबकि पहले आपने ही सारा कारोबार चौपट कर दिया था। यह शोरूम बंद होने की कगार पर आ पहुंचा था। आप यहाँ से जाइए, हम दोनों की जिंदगी में अब आपकी कोई जगह नहीं है। अमन की इन कड़वी पर सच बातों को सुनकर मेरा दिल बैठ गया और मैंने हताश कदमों व टूटे दिल से वापस लौटने के लिए कदम बढ़ाए थे कि तभी मुस्कान बोल पड़ी। अमन बेटा, पापा से ऐसा नहीं कहते। गलतियाँ किससे नहीं होती। पापा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, यही बहुत है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, पर अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि आप भविष्य में एलिजा और मैथ्यू से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे और ना उनसे मिलने मैसूर जाएंगे। मुस्कान, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन है तो मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि भविष्य में मैं उनसे कोई संबंध नहीं रखूँगा। मैंने उनसे हमेशा हमेशा के लिए अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं। यह सुनकर मुस्कान के चेहरे पर संतुष्टि के भाव परिलक्षित हुए। फिर अपनी कुर्सी से उठते हुए उसने मुझसे कहा, यह जगह आपकी है, आप आइए यहाँ बैठिए। मैं एक बार फिर मुस्कान की अच्छाइयों के सामने नतमस्तक हो गया था। मुझ में एक बार फिर से जिंदगी जीने की तमन्ना जाग उठी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।